अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MR न्यूज़। मैं हूँ राशिदा हफीज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा कि ये हुकूमत नहीं चल सकती और ना ही मुआशरत चलाना इस हुकूमत की बस की बात है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर का कहना था कि सिर्फ 4 हफ्ते के दौरान मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर में $5 अरब से ज़ायद की कमी हुई, जो कि अदम एतमाद की करारदाद के बाद हुई। उन्होंने कहा कि मौजूदा जाली हुकूमत जितनी देर तक रहेगी, मुआशी बहरान इतना ही गहरा होगा। उनका कहना था कि मुफ्ता इस्माइल ने शिकवा किया कि मुआशरत दुरुस्त नहीं है और अभी से कांपे टांगना शुरू हो गई। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन पर कई माह से एतराज़ात कर रहे हैं। इस वक्त हमारा इलेक्शन कमीशन मुतअस्सिब इलेक्शन कमीशन नज़र आता है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके लिखे खत का नोटिस ले लिया। तफसीलात के मुताबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी राशिद मंसूर ने गवर्नर को 2 खत लिखे थे। उन्होंने वज़ीर आला के इंतखाब पर सेक्रेटरी पंजाब असम्बली की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी थी। गवर्नर पंजाब ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ओहदे से हटाने के लिए चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया। पोर्शंस खरीदने वाले शहरियों को मज़ीद तामीरात के खिलाफ अदालत आना महंगा पड़ गया। अदालत ने पोर्शंस की कानूनी हैसियत पर सवाल उठा दिए। सिंध हाई कोर्ट में गुलशन जफर सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में पोर्शंस बनाने से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। जस्टिस सईद हसन अजहर रिजवी ने समाअत करते हुए कहा, पोर्शंस बनाना कराची को तबाह करने के मुतरादिफ है। एक फैमिली की जगह 20 फैमिलीज को बसाया जा रहा है। अदालत ने केस में रिमार्क्स दिए कि पानी, बिजली, गैस की सहूलतों का क्या होगा। मुख्तियार का डिप्टी कमिश्नर पैसे लेकर हक काम कर रहे हैं। पोर्शन से गाड़ी तो क्या मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।